तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है के एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर, जहां हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 की केमिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ पार्ट 1 में कुछ चैप्टर्स हैं और पार्ट्स 2 में कुछ चैप्टर्स हैं। तो हम पहले पार्ट 1 को पढ़ाएंगे। उसमें पार्ट 1 में से पहला चैप्टर है विलियन, जिसे कहते हैं सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विलियन चैप्टर का नाम है विलियन। तो विलियन होता क्या है? तो विलियन होता क्या? विलियन की थ्योरी कंपलसरी है हमको। अभी किसी टीचर ने पूछ लिया विलियन का चैप्टर का नाम तो विलियन है, आप पूछ लिया विलियन होता क्या? तो विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक, यानी एक पदार्थ नहीं होगा। अगर एक पदार्थ होगा तो उसको हम विलियन नहीं कहेंगे। दो पदार्थ होने चाहिए या दो से ज्यादा, जैसे 3 4, इसको घोल बनाकर जो हमें विलियन प्राप्त होता है, वो जो पदार्थ प्राप्त होता है, सामान्य मिश्रण प्राप्त होता है, उसको ही हम विलियन कहते हैं। मतलब कैसे? जैसे हमारे पास है नमक, ठीक है, प्लस पानी, या खारा पानी, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सामान्य मिश्रण, सामान्य मिश्रण। ये हमारा सामान्य मिश्रण है। इन दोनों को मिला के हमने ये विलियन बनाया, खारा पानी बना, इसको बोलेंगे हम विलियन, ठीक है। जैसे जो इसमें दो पार्ट्स होते हैं विलियन में भी। एक का नाम होता है विलायक और दूसरा का नाम होता है विलय। जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं, और जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। कम ज्यादा मात्रा में कैसे? मतलब अगर हम नमक और पानी को मिलाएंगे तो खारा पानी बनेगा। खारा पानी ऐसे तो नहीं, नमक कम होगा और पानी ज्यादा होगा तभी तो बनेगा। यानी या तो पानी कम हो, ये कम हो, पानी कम हो और ये ज्यादा हो, तो ये हमारा सामान्य मिश्रण नहीं कहलाएगा। क्योंकि पानी कम हुआ और नमक ज्यादा हुआ तो भाई वो तो नमक भारी पड़ जाएगा ना पानी पे, तो ऐसे इसको सामान्य मिश्रण नहीं कहेंगे, तो ये हमारा विलयन नहीं कहलाएगा। तो कहलाता क्या है? अब हम आपको इसकी थ्योरी लिखा देते हैं। विलियन क्या है? आप अपने साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। आपको क्लास मेरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाए, जिससे मैं अगली क्लास आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो इसमें पहली थ्योरी क्या है हमारी? विलियन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं विलियन? हमें नहीं पता किसे कहते हैं, हम आपको बताएंगे। क्या थ्योरी लिखनी है इसमें लिखनी है दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलियन कहते हैं। थ्योरी नोट करते जाइए साथ में। विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलियन कहते हैं। सामान्य मैंने बता दिया। अगर कोई आपसे हेडिंग पूछे विलियन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विलियन? गर्मी बहुत है। विलियन किसे कहते हैं तो आप बताना। दो या दो से अधिक, यानी दो पदार्थ होंगे हमारे, दो पदार्थों हमारे पास कंपलसरी है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। सामान्य क्या होता है? अभी किसी ने पूछ लिया कि सामान्य क्या है,
तो हम सीधा सीधा कह देंगे, जैसे नमक है और पानी है, हमें पता है इसका घोल बनाने के लिए हमें पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी और नमक की कम पानी की। तो ऐसा तो नहीं है हम पागल हैं कि नमक ज्यादा ले लेंगे पानी ज्यादा, नहीं हम पागल नहीं है, हम होशियार है। नमक प्लस पानी आप जितने भी लिमिटेड मात्रा में लेते हैं उसको हम सामान्य मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा विलयन, इसी में लिखेंगे हम विलयन दो घटक विलय तथा विलयन के विलायक की सॉरी विलय तथा के योग से प्राप्त होता है, ठीक है। विलयन दो या दो से दो घटक के विलय तथा दो घटक हैं विलय तथा विलायक के योग से प्राप्त होता है, यानी विलय और विलायक जब भी मिलेंगे, यानी विलय और विलायक जब भी मिलेंगे तो हमें विलयन प्राप्त होगा। अब विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, तो हम बताते हैं क्या होता है। इसमें हमारी एक थ्योरी बन जाएगी विलय, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है हमारा विलय, जो पदार्थ यानी जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ, अब हम लिखेंगे यहाँ पे जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, ठीक है। अब वो विलय हो गया, अब हम दूसरी हेडिंग है विलायक, विलायक का लिखते हैं। विलायक क्या होता है, अभी आप समझ रहे होंगे विलय विलायक कहाँ से आ गया, मैं आपको समझाऊंगी अभी उदाहरण देके विलय विलायक किसे कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ या घटक, ठीक है, अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। क्या पढ़ लिया हमने, विलयन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, ठीक है। विलयन दो या दो से विलयन है जो हमारे दो घटक के यानी विलय और विलायक के योग से हमें प्राप्त होता है। विलय विलायक क्यों होते हैं, विलय जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, विलायक जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे विलय विलायक होते क्या हैं। तो पहले हम एक उदाहरण लिखेंगे जिसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। उदाहरण 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 में हम क्या लिखेंगे, चीनी प्लस पानी क्या बन गया, शरबत। बनेगा ना शरबत, अभी तो आपके घर पे शरबत बन रहा होगा,
जैसे चीनी और पानी को मिला के बन गया हमारा शरबत। गर्मी बहुत है, शरबत बनाओ। चीनी, तो यहाँ पे हमको सिंपल पता है, सिंपल है, जब भी शरबत बनाते हैं तो चीनी और पानी को मिलाते हैं, ठीक है। चीनी कम मात्रा में होती है पानी की तुलना में, और पानी चीनी की तुलना में अधिक मात्रा में होता है। तो चीनी कम है तो ये हमारा क्या हो गई, विलय हो गई, समझ गए आप, विलय। और पानी हमारा यहाँ क्या हो गया, विलायक हो गया। और ये तो हमारा बन ही गया, क्या बन गया, विलयन, ठीक है। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे पढ़ेंगे, क्या एक और बार रिपीट करा दूं, एक और बार रिपीट कराते हैं। विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या बताया था हमने, जैसे शरबत बनाया हमने, पानी लिमिटेड डाला, चीनी लिमिटेड डाली, शरबत बनाया। अब जो हमने लिमिटेड चीज डाली उसी को सामान्य मिश्रण कहते हैं। अगर इसमें चीनी 1 किलो डाल देंगे और पानी 100 ml डालेंगे तो क्या हुआ, तो क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा सामान्य मिश्रण, उसको सामान्य मिश्रण नहीं कहेंगे। जैसे 500 ml पानी है हमारे पास और 100 ग्राम चीनी है या 200 ग्राम चीनी है, तो उसमें आसानी से घुल जाए और वो लिक्विड बन जाए, उसको सामान्य मिश्रण कहते हैं। उन दोनों को मिला के जो विलयन मिश्रण प्राप्त होता है उसे ही हम विलयन कहते हैं, ठीक है। इससे आगे नहीं, पहले रिपीट करा। विलयन दो घटक विलय तथा विलायक के योग से प्राप्त होता है। विलयन दो या दो से अधिक, दो घटक विलय तथा विलायक से प्राप्त होता है। विलय क्या बताया मैंने आपको, सिंपल सी बात है, उदाहरण याद रखो, ये रहा तू बड़ा सा उदाहरण, इसको याद रखो। चीनी क्या है हमारी, विलय है, पानी क्या है हमारा, विलायक है, दोनों को मिला के शरबत बनेगा, विलयन बनेगा, ठीक है। दैट्स ग्रेट, कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ये कंपलसरी नहीं है पढ़ना, मतलब कि ऑप्शन में पूछ लेता है कभी कभी, जो ओमार सीट आती है 12th क्लास की, उसमें कभी कभार पुट कर देता है, कभी कभार नहीं, एक सेट में तो जरूर पूछता है, 1-2 सेट में जरूर, कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल है कि विलयन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो बताती हूँ। विलयन नोट कर लेना ये सब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और अगले वीडियो के लिए, अगली क्लास के लिए आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाए। विलयन कितने प्रकार के, दूसरा क्या है हमारे पास, विलयन के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं विलयन, सिंपल सी बात है, हम यही पे बता दे रहे हैं आपको। विलयन होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। ऐसे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा इसमें मूड नहीं मारना है, क्योंकि ये सिंपल है। 3 प्रकार के, तीनों प्रकार के नाम याद रखने हैं हमको, नाम ही पूछे जाते हैं अक्सर। तो अब हम, पहला होता है ठोसीय विलयन, क्या होता है, ठोसीय विलयन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द्रवीय विलयन, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, गैसीय विलयन। बस इतना याद रखना है हमको। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और ये हमारा तीसरा। पहला होता है ठोसीय विलयन, दूसरा होता है द्रवीय विलयन, तीसरा होता है गैसीय विलयन, ठीक है। वैसे ज्यादा मूड नहीं मारना इसमें, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, क्या पता चक्कर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, लिखते जाना साथ साथ, ठीक है,
साथ साथ में पहले क्लास कंप्लीट कर लो, जो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा क्लास ऑन करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमारा तीसरा आता है यहाँ पे सांद्रता। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है बोर्ड के लिए। 12th वालों, सांद्रता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। कोई ऐसे नहीं समझाता, समझाते हैं मतलब इतने एक एक बड़े पेज के डेरिवेशन देते हैं, फिर भी बच्चे के कुछ पल्ले नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं 4 लाइन या 2-3 लाइन में मैं आपको समझाने वाली हूँ, आपके दिमाग में घुस जाएगा। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता, अच्छा चलो बताओ। अभी अभी मैंने बताया सामांगी, ठीक है। सामांगी और सांद्रता मतलब एक तरह से इक्वल होते हैं। इक्वल कैसे? चलो आप अपना माइंड लगाओ, मैंने क्या बताया था सामांगी में? सामांगी में मैंने बताया था कि क्या बताया था? विलय पदार्थ की लिमिटेड मात्रा और विलायक की लिमिटेड मात्रा को जब हम खोलते हैं, जो हमें प्राप्त होता है उसे विलयन कहते हैं, ठीक है। जो हमें प्राप्त हो रहा है मतलब ऐसे नहीं कि हमने चीनी ज्यादा ले ली, पानी कम ले लिया, तो उसको हम सांद्रता, वो सांद्रता में नहीं आएगा, ना उसकी सांद्रता होगी, ना वो सामान्य मिश्रण कहलाएगा, ना हमारा विलयन बन पाएगा। तो ये आउट ऑफ चैप्टर है, इसको मत याद रखो। सांद्रता क्या होती है? विलय पदार्थ की निश्चित मात्रा तथा विलायक की निश्चय मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। क्या? विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा अरे भाई मेरा उल्टा जा रहा है यार, ये अधिकतम मात्रा तथा विलायक पदार्थ की अधिकतम की जगह हम निश्चित लगाएंगे, क्योंकि अधिकतम आपको कोई टीचर कंफ्यूज कर सकता है, मुझे एक बार किया था। तो अधिकतम की जगह आप निश्चित लगाइए, तो आपसे कोई मूड नहीं मारेगा, फालतू में चिक चिक नहीं करेगा। निश्चित लगाओ, यहाँ पे भी हम निश्चित लगा दें। निश्चित यानी जितनी पानी में चीनी घुल सके और जितना निश्चित पानी डाला सके, निश्चित मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते, ठीक है। क्या हो गया हमारा? सांद्रता क्या होती है? सांद्रता विलय पदार्थ की निश्चित मात्रा तथा विलायक पदार्थ की निश्चित मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी 500 ग्राम हमारे पास क्या है? चीनी है, ठीक है। 500 ग्राम हमारे पास चीनी है और 2 लीटर, 1 लीटर वाटर ही मान लो, नहीं 2 लीटर ही सही है, 2 लीटर वाटर यानी पानी है, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा, यानी इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लिमिटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लिमिटेड सॉल्यूशन यानी सीमा से बाहर विलयन नहीं प्राप्त होगा हमको, एकदम लिमिटेड माध्यम का विलयन प्राप्त होगा। क्या होगा? विलयन प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है जैसे हमारे पास 2 किलो शक्कर, शुगर, ठीक है, शुगर यानी चीनी, और 500 ml वाटर,
अगर इन दोनों के गोल को हम आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा सांद्रता की परिभाषा को फॉलो नहीं करेगा और ये करेगा। समझ गए? ठीक है, एक और बार दोहरा देती हूँ यार। आहा, गर्मी बहुत है यार। सांद्रता, सांद्रता किसे कहते हैं? विलय पदार्थ की निश्चित मात्रा, यानी चीनी है हमारी विलय, चीनी की निश्चित मात्रा तो विलायक पदार्थ की निश्चित मात्रा। विलायक हमारे पास पानी हो गया, विलायक की निश्चित मात्रा को जब हम बोलेंगे तो वो विलयन की जो सांद्रता है, जो विलयन की जो लिमिटेड सॉल्यूशन, जो लिमिटेड विलयन बनना है हमारे पास, उसी को सांद्रता कहते हैं विलयन की। मतलब अच्छी तरह से मिल गया उसको ही सांद्रता कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जो हमारी सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद या कारक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अगली क्लास के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाए। मैं अगली क्लास आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की उम्मीद करती हूँ। ठीक है, बाय बाय।